तो प्यारे साथियों, आज मैं एक पीडीएफ की हेल्प से आप सभी लोगों को बतलाने जा रहे हैं कि पावर पॉइंट में कौन सा मेनू होता है, कौन सा टूल होता है, कौन सा ग्रुप होता है। यानी ये सभी का सभी डिटेल आप सभी लोगों को बतलाने वाले हैं। उसके बाद हम पावर पॉइंट के पूरे स्टेप बाय स्टेप आप सभी लोगों को वीडियो में समझाएंगे कि पावर पॉइंट क्या होता है, पावर पॉइंट में फाइल, होम, मेनू, ये सब जितने भी ऑप्शन होते हैं, स्लाइड, ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, वो पूरे हम वीडियो में कवर करेंगे। तो आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से बारीकी तरह से देखेंगे तो आपको पावर पॉइंट में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ में अगर आप बेल्ट्रॉन के या बिहार एसएससी का फॉर्म को फिलअप कर रखे होंगे तो आपको उस एग्ज़ाम को कवर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो हम पूरे एप्लीकेशन पे धीरे धीरे हम ये वीडियो को बना रहे हैं। प्लीज़ आप सभी लोग देखेंगे, उसके पीडीएफ की हेल्प से पहले आप समझेंगे कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है और कौन सा ऑप्शन का क्या क्या वर्क है। क्लियर है? सबसे पहले हमने यहाँ पे कवर कर रखे हैं कि यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट है एमएस ऑफिस है। कोई पूछे कि एमएस ऑफिस क्या होता है, तो एमएस का फुल नेम होता है माइक्रोसॉफ्ट, और ऑफिस आप जहाँ पर ऑफिशियल काम कर रहे हैं। बट एमएस ऑफिस में बहुत सारे पैकेज होते हैं, तो हम बतला रहे हैं आप से लोगों को एमएस पावर पॉइंट के बारे में, एमएस पावर पॉइंट के बारे में। तो सबसे पहले आप एमएस पावर पॉइंट में किसको क्या क्या बोला जाता है, पहले आप उसको कवर करेंगे और अच्छे तरह से अच्छे हिसाब से समझेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। और जो भी लड़के हमारे चैनल पर न्यू होंगे ना, प्लीज़ आप से लोग हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसे हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं, जब हम वीडियो में बतलाएंगे, जब हम लैब कराएंगे तो आपको इसमें पूरे अच्छी तरह से बतलाएंगे कि हम ये पावर पॉइंट को कैसे ओपन करते हैं और कैसे क्या क्या करते हैं। सभी का सभी कवर हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे बात ये होता है कि जब भी हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं ना, तो यहाँ पे एक जो ऑप्शन आता है वह होम मेनू का ऑप्शन आता है। क्लियर? और यहाँ पे सबसे पहले प्रेजेंटेशन होता है। बहुत तरह का अलग अलग तरह का आपका प्रेजेंटेशन दिख रहा है, तो आप प्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप ब्लैंक ही प्रेजेंटेशन को लाएंगे। दोस्तों, आप सभी लोग एक बात याद रखेंगे कि अगर आप कोई एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वो जो डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट जो सेव होता है ना, वो डॉक्यूमेंट के नाम से सेव होता है। और वहीं अगर आप एक्सेल में कोई डेटा बनाते हैं तो वो जो डॉक्यूमेंट सेव होता है ना, वह बुक के नाम से सेव होता है। और अगर आप पावर पॉइंट में कोई भी डेटा को बनाते हैं तो वो जो डेटा जो सेव होता है ना, वो प्रेजेंटेशन के नाम से सेव होता है। और अगर आप एमएस एक्सेस में जब कोई डेटा बनाते हैं ना, तो वो जो डेटा होता है ना, वो डेटा आपका ये डाटाबेस के नाम से सेव होता है। क्लियर है? और अगर आप एमएस पेड में कोई डेटा बनाते हैं तो अनटाइटल के नाम से होता है। और अगर आप कोरल ड्रॉ में कोई डेटा बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ग्राफिक्स के नाम से सेव होता है। ये बात याद रखिएगा, ये सभी का सभी जो होते हैं ना, वो डिफ़ॉल्ट नेम होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो न्यू होता है और ये ओपन होता है, तो हमें सबसे पहले अगर हमें न्यू पेज लाना पड़ता है ना, तो हम न्यू पे क्लिक करते हैं, जिसकी हेल्प से हमारा नया पेज ओपन हो जाता है। बट हम देखते हैं कि जब नया पेज ओपन होता है तो उसका प्रोफाइल कैसा रहता है, कैसा लुकिंग रहता है, वो भी तो हम देख लेते हैं ना। तो सबसे पहले थोड़ा सा डाउन में हम आते हैं और यहाँ से हम न्यू से नया पेज लाने की कोशिश करते हैं। और आप से लोगों को पता है कि जब भी हम न्यू से नया पेज आते हैं तो हम बहुत सारे मेनू होता है, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट मेनू, सभी का सभी मेनू होते हैं। तो पहले हम एक ही करके हम बारीकी समझ लेते हैं कि कौन सा मेनू का क्या क्या वर्क होता है। अगर हम मेनू के बारे में समझ लेते हैं तो हमें बहुत ही हेल्प मिल जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे देखिएगा, ये सभी का सभी जो होता है ना, फाइल मेनू को जब हम ओपन करते हैं ना, वो उसके अंडर में सभी का सभी टॉपिक आता है। और इस टॉपिक में सबसे पहले आपको पता है कि न्यू से क्या होता है, हम नया पेज लाने का वर्क करते हैं। अगर हमें नया पेज को लाना होगा तो हम न्यू पर क्लिक करेंगे तो नया पेज ओपन हो जाएगा। बट अगर हमें कोई डेटा को ओपन करना होगा तो हम डेटा को ओपन हम यहाँ से ही कर सकते हैं। और अगर हमें डेटा को पासवर्ड देना हो तो हम पासवर्ड भी दे सकते हैं, लगा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, सभी का सभी कार्य कर सकते हैं। अगर हमें उस डेटा को सेव करना चाहते हैं तो हम सेव से सेव भी कर सकते हैं। अगर हम उसके नाम को चेंज करना चाहते हैं तो सेव एज से हम नाम को भी चेंज कर सकते हैं। अगर उस डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम प्रिंट भी कर सकते हैं। शेयर से हम कहीं पे शेयर भी कर सकते हैं। एंड एक्सपोर्ट से हम कहीं पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिस फॉर्मेट चाहिए उस फॉर्मेट में। क्लोज से हमें सारे का सारे ऑप्शन को क्लोज भी कर सकते हैं। एंड ऑप्शन में सभी का सभी सेटिंग होता है। तो ये सभी का सभी जो आते हैं ना, वो फाइल मेनू के अंदर में ही आते हैं।
तो अगर आप MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस पढ़े होंगे ना, सभी का सभी वही प्रोसेस होता है, उसमें सभी का सभी यही सब दिया रहता है, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। बट हम एक बात को कवर करते हैं कि सबसे पहले जब पावर पॉइंट ओपन होता है तो यहाँ पे इस टाइप का प्रोफाइल ओपन होगा, और इसके पिछले बारे में जो बताया है ना, फाइल मेनू के ही बारे में बताया आपको, ये जो फाइल मेनू के बारे में। बट आप एक बार ध्यान को रखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले अगर हम कोई सिंबल लेते हैं और किसे क्या क्या कहते हैं, पहले उस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आपको हर बात अच्छे से ध्यान हो जाता है तो कवर हो ही जाएगा अच्छा तरीके से। सबसे पहले ये जो आपका ऑप्शन होता है वो मिनिमाइज का होता है, पता है। कोई पूछे कि ये क्या है तो आप बोलेंगे वो मिनिमाइज होता है, और ये किस चीज़ का सिंबल है तो मैक्सिमाइज या रिस्टोर। जब बड़ा करेंगे तो मैक्सिमाइज होता है, छोटा करते हैं तो रिस्टोर का सिंबल होता है। ये क्या चीज़ का लोगो है, तो ये जो लोगो है मेरा क्लोज का लोगो है, जिसे हम क्लोज करने का वर्क करते हैं। क्लियर है। यहाँ पे अगर कोई पूछे कि मतलब ये क्या चीज़ का लोगो है, तो ये जो आपको लोगो है ना, अंडो बटन का लोगो होता है, ठीक है। और कोई पूछे कि अंडो को शॉर्ट की क्या होता है, कंट्रोल के साथ जेड होता है, जो हम शॉर्टकट की का हम वीडियो बनाएंगे उसमें आपको हम कवर कर देंगे। यह क्या चीज़ का है तो आप बोलेंगे ये जो होता है वो आपका रीडो का होता है, और रीडो का शॉर्टकट कंट्रोल के साथ वाई होता है, ये भी कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो ये है आपका क्विक एक्सेस टूल होता है, जहाँ से आप सेव बटन, न्यू बटन, ओपन बटन को लाने का वर्क करेंगे। और आपको हम अच्छी तरह से बताएं कि पावर पॉइंट में जब कोई भी डेटा को सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन के नाम से सेव होता है, और ये जो सबसे ऊपर हाईलाइट में शो करता है ना, वो आपका टाइटल बाहर ही शो करता है। तो प्यारे दोस्तों, जिन भी लड़के लोगों को ऑनलाइन भी क्लासेस करना हो तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आपसे लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, साथ में PDF प्रोवाइड किया जाएगा, साथ में आपसे लोगों के लिए हम पर डे ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व क्लासेस कराएंगे, जिससे आपको जो भी प्रॉब्लम हो सभी का सभी प्रॉब्लम को हम सॉल्व भी करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे ये जितना आपको यहाँ से लेके यहाँ तक शो कर रहा है ना, ये सभी का सभी मेनू होता है। फाइल मेनू, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, ड्रॉ मेनू, डिजाइन मेनू, ट्रांजेक्शन मेनू, एनिमेशन मेनू, स्लाइड मेनू, रिकॉर्ड मेनू, रिव्यू मेनू, व्यू मेनू एंड हेल्प मेनू, ये सभी के सभी क्या होते हैं, मेनू होते हैं। और हर मेनू के अंदर में बहुत सारे टूल होता है, जैसे आपको ऑलरेडी बताएं कि फाइल मेनू के अंदर में क्या क्या ऑप्शन होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे समझिए कि ये जो हम यहाँ पे अभी जो क्लिक है ना, वो किस चीज़ पे, होम मेनू पे क्लिक है, और होम मेनू के अंडर में इतना ऑप्शन आता है, समझ गए। और होम मेनू के भी अंडर में ग्रुप आता है, जो आपका ये क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है। इसके अंदर में क्या है, कट कॉपी पेस्ट है। क्या है, कट कॉपी पेस्ट। देखिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा MS पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड लाने के लिए कैसा प्रोसेस होता है। तो पता है कि अगर आप यहाँ पे देखे हैं कि यहाँ पे न्यू स्लाइड लाने के लिए होम टैब पे क्लिक करना है एंड स्लाइड ग्रुप के अंदर में जाना है, उसका न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका ये न्यू स्लाइड आ जाएगा। समझ गए। याद रखेंगे कि अगर हम MS वर्ड में कोई पेज लाते हैं उसे हम ब्लैंक पेज के नाम से जानते हैं, एक्सेल में कोई पेज लाते हैं उसे हम सीट के नाम से जानते हैं, पावर पॉइंट में जब कोई पेज लाते हैं ना उसे हम स्लाइड के नाम से जानते हैं। समझ गए। तो बस आप लोग अभी इस PDF में यही माइंड में रखिएगा कि यहाँ पे ये न्यू स्लाइड किस मेनू के अंदर, किस ग्रुप के अंडर में है, यही माइंड में रखना है। जैसे कि हमें पता है कि न्यू स्लाइड या लेआउट या रीसेट या सेक्शन ये किसके अंडर में है, तो यह स्लाइड ग्रुप के अंडर में होता है। इतना जो ऑप्शन है वो फॉन्ट ग्रुप के अंदर में है, और इतना जो ऑप्शन है वो पैराग्राफ ग्रुप के अंडर में है, और इतने जो ऑप्शन है ड्राइंग के अंदर में है, और इतने जो ऑप्शन है वो एडिटिंग ग्रुप के अंदर में है, और ये जो आपका ऑप्शन है वो ऐड इन के अंदर में है। MS ऑफिस के 2010 वर्जन में ड्रॉ का ऑप्शन नहीं दिया है, याद रखेंगे, और ऐड इन्स का भी ऑप्शन नहीं दिया है। समझ गए। MS वर्ड, MS पावर पॉइंट के 2010 या 7 वर्जन में इतने ये चौड़ा पेज नहीं होता है, उतना भी अच्छा से तरीके से बैकग्राउंड में नहीं आता है। समझ गए। और ये जो आपका एरिया है, जूम वाला एरिया, जहाँ से जूम इन, जूम आउट और जूम स्लाइडर का वर्क करते हैं। क्लियर है। तो ये तो आपको हम क्लियर कर दिए हैं कि यहाँ जब हम होम मेनू पे जब क्लिक करेंगे तो होम मेनू के अंदर में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, सारे ऑप्शन कहाँ पे स्थित रहता है और किसे हम क्या क्या बोलते हैं। बट जब हम लाइव कराएंगे इसके बारे में तो आप अच्छा तरीके से समझ जाइएगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है।
क्लियर है। तो प्यारे दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अच्छे तरह से देखिएगा, बहुत ही आप सभी लोगों को हेल्प मिलेगा।